A charged particle is projected in a magnetic field 7I minus 3J 10 raised to minus 3 Tesla. The acceleration of the particle is, this is I plus 7J into 10 raised to power minus 6 meter per second square. Number left of I, we have to calculate this. Suppose this is x. So जो मेन इसके लिए जो बेसिक है, जो पता होना चाहिए, वो बेसिक ये है, दैट इज़ F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस B. और काम की बात ये है कि जो फोर्स होगी वो इस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. इसी बात को हम लोग कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फोर्स वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी, और या फोर्स इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. जिसका मतलब ये हुआ कि F इज़ परपेंडिकुलर टू B एंड F इज़ परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B. So we know that F is equal to ma. So this ma is perpendicular to velocity, and again here again ma is perpendicular to velocity. In simple terms, a, take it only, because we have to calculate the relation, we have to solve A and B. Here this is acceleration and this is magnetic field. Okay, if we have given velocity, then we will take it. So acceleration और magnetic field दोनों perpendicular हैं. अगर दो चीज़ें perpendicular हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट cos थीटा से रिमूव किया जाता है. तो इस करके एक्सलरेशन की वैल्यू ले लें, दैट इज़ x ऑफ I प्लस 7J इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 डॉट B की वैल्यू दैट इज़ 7I 3J इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. तो अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो I से I को मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज़ 7x, और J से J को दैट इज़ माइनस 21, और ये एक्स्ट्रा 10 raised to power minus 9 is equal to 0. So this will go this side and it will become 0. 7 of x minus 21 is equal to 0, and 7x is equal to 21 and x is equal to 3. So the value of x is equal to 3. सिंपल टर्म में अगर छोटा सा बिल्कुल काम की बात बोलें तो एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा, और उसी को यूज़ करके एक्सेलरेशन, उसी को यूज़ करके x की वैल्यू हम लोगों की 3 आएगी. थैंक यू.